हाँ डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, आज मैं नई बुक संस्कृत की दीपकम का चैप्टर 4 यानी चतुर्था पाठ प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोप बंधुर्महामनाः चैप्टर का आज मैं आंसर भेज रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि एक चीज़ ये बहुत ध्यान देने योग्य है। अत्र इदम अवधेयम, अत्र मतलब यहाँ, इदम, इदम का अर्थ है यह, अवधेयम, अवधेयम मतलब ध्यान देने योग्य है। क्या है भाई ध्यान देने योग्य बातें? तो यहाँ पर है ध्यान देने योग्य बात जो मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा। इसमें क्या है, जैसे आपको लिखा है कि पूर्वरूप संधि। पूर्वरूप में क्या होता है, एक अवग्रह अ आता है। आप लोग देखे होंगे कई जगह इस तरह से अ आ जाता है, इस की तरह, इंग्लिश में इस की तरह अ आ जाता है। ये क्यों आता है और कैसे आता है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। पहले कह रहा कि पदस्य अंते यदा एकारः, कह रहा कि पद के अंत में अगर एकार हो यानी ए हो अथवा ओ हो, इन दोनों में से कोई, या तो ए हो या ओ हो। तदंतरम अग्रिम पदस्य प्रथम वर्ण, तो अगले पद का प्रथम वर्ण अगर अकार हो, ये हो। उदाहरण के लिए देखो, अब यहाँ पर क्या है, देशभक्तो, तो यहाँ पर क्या है, ओ है, और इसके बाद क्या आया, ओ आया। तो कह रहा है कि ओ या ए के बाद, यहाँ पर देखिए ए है, सर्वे, सर्वे में क्या है, ए है, और ए के बाद क्या आया, ओ आया। तो कह रहा है कि ए अथवा ओ के बाद, यानी प्लस से पहले ए अथवा ओ, पद के अंत में ए अथवा ओ हो, प्लस से पहले पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में अगर ए अथवा ओ हो, उसके बाद अगर अ आता है तो उसका क्या हो जाता है। तो कह रहा है कि भवति तदा पूर्वरूप संधि भवति, तत्र अकारस्य स्थाने अ इति अवग्रह चिन्हस्य प्रयोगः भवति। अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है, ये इसको हम कहते हैं अवग्रह चिन्ह, जो एस की तरह है। ये इसको उच्चारण में हम कैसे पढ़ते हैं संस्कृत में, अ। जैसे यहाँ पर देखिए, ये बन गया देशभक्तो अयम, यानी देशभक्तो प्लस अयम, तो अ की जगह पर इस अ का प्रयोग किया गया। यहाँ पर देख रहे हैं, ये अ का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि प्लस से पहले ए अथवा ओ है, इसके बाद अ आता है तो अ हट जाता है, यहाँ से अ का लोप हो जाएगा, ये अ हट जाएगा, ख़त्म, और उसके जगह पर ये एस की तरह जो प्रयोग किया जाता है अवग्रह चिन्ह, इसका प्रयोग कर दिया जाता है। तो बच्चों आप तो समझ गए होंगे, जैसे पसवो जोड़ापी तो पसवो अपी, बुभुक्षितो जोड़ास्मि तो बुभुक्षितो अस्मि, क्योंकि ए और ओ आ रहा है। अश्रु पूर्णयो अभवत तो नो पूर्ण नयनो, अश्रु पूर्ण नयनो, तो नो में ओ आ गया, ओ के बाद अ आ गया, तो यहाँ पर ओ आ गया, ओ के बाद अ आ गया, तो यहाँ पर नो के बाद क्या हो जाएगा, अ की जगह पर ये अवग्रह चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, अ का। अब चलते हैं प्रश्नाभ्यास की बात। जो प्रणम्यो देशभक्तोयम गोप बंधुर महामना, ये नई बुक है, इसमें गलतियां नहीं मिलेगी, इसलिए इसको ज़रूर बच्चों अपनी कॉपी में लिख लेना ध्यान से। फर्स्ट है, और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मेरे लिए लाइक ही बहुत है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा तो ध्यान दें इस पर। लिखा है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखिए। समाज दिन पत्रिका या प्रतिष्ठाता कह, समाज दिन पत्रिका के प्रतिष्ठाता कौन है, यानी दिन पत्रिका, समाज दिन पत्रिका के निर्माता कौन है, प्रतिष्ठान करने वाले कौन हैं। तो गोप बंधु दासः, उत्तर क्या हो जाए, गोप बंधु दासः। ऐसे ही गोप बंधु कस्मै स्वभोजनम दत्तवान, गोप बंधु किसको, किसके लिए भोजन दिए,
तो भिक्षुकाय, किसके लिए? तो भिक्षुकाय। कस्मई है तो कस्मई के जगह पर भिक्षुकाय। ऐसे ही मरणासन क्व आसीत, मृत्यु के पास कौन था? मरण आसन, माने मरण के, मृत्यु के नज़दीक कौन था? तो पुत्र, गोपबंधु पुत्र, गोपबंधु के पुत्र थे। गोपबंधु केन उपाधि न सम्मानित अभवत, गोपबंधु किस उपाधि से सम्मानित किए गए? तो उत्कल मणिना, केना तो उत्कल मणिना। गोपबंधु कति वर्षानि कारावासम प्राप्तवान, गोपबंधु कितने साल तक कारावास में रहे? तो वर्ष द्वयम, 2 साल तक। अब देखिए, एक वाक्य न उत्तरम लिखत, अब इसका एक वाक्य में उत्तर देना है। ये इसमें कह रहा है कि क में कि गोपबंधु किमर्थम अश्रुपूर्ण नयनः अभवत, कह रहा है कि गोपबंधु किस लिए अपने अश्रुपूर्ण नयनः, यानी आँखों से जो आंसू आ जाते हैं उसको कहता रहा है अश्रुपूर्ण। अश्रु मतलब आंसू से पूर्ण, नयन आँखों से, आंसू से भरे हुए आँख। अभवत क्यों? तब इसका उत्तर होगा कि गोपबंधु क्रंदन ध्वनिन, गोपबंधु क्रंदन ध्वनिम, यानी गोपबंधु जो रोती हुई आवाज़ को सुन करके दया विगलित हृदय, ठीक है, अश्रुपूर्ण नयनः अभवत, दया विगलित हृदय से उनके आँख से आंसू निकल गए, क्योंकि ये दयालु थे। और जब किसी के रोने की आवाज़ सुन करके ये दया से भर गए, इनकी आँख से आंसू आ गए। कीदृशम पुत्रम विहाय गोपबंधु समाज सेवा मकरो, किस तरह के पुत्र को छोड़ करके गोपबंधु समाज सेवा किए? तब मरणासनम पुत्रम विहाय के बाद ये ज्यों के त्यों लिख देना है। कीदृशम के जगह पर लिख देना है मरणासनम पुत्रम, और इसके बाद कीदृशम के जगह पर मरणासनम, इसके बाद पुत्रम विहाय गोपबंधु समाज सेवा मकरोत, पूरा के पूरा वाक्य लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपबंधो कृते उत्कलमणि इति उपाधि किमर्थम प्रदत्तः, गोपबंधु के लिए उत्कलमणि जो उड़ीसा के मणि कहलाने वाले, इति उपाधि किमर्थम प्रयत्न, किस लिए प्रयत्न किए गए? तो समाज सेवायै देश सेवायै च तस्य असीमं त्याग अनुभवनम उत्कलमणि इति उपाधि प्रदत्तः, कह रहा कि समाज सेवा के लिए और देश सेवा के लिए उसके असीम त्याग और अनुभव को देखते हुए उत्कलमणि इस उपाधि, ये उपाधि उनको दी गई। फिर घ देखिए, गोपबंधु कुत्र जन्मा लब्धवान, गोपबंधु कहाँ पर जन्म लिए? तो गोपबंधु पुरी जनपदस्य, पुरी कहाँ पर है? पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो पुरी जनपदस्य शुवांडो ग्राम में जन्म अलभत, जन्म प्राप्त किए। फिर गोपबंधु सर्वदा केसाम उपयोगम कृतवान, गोपबंधु हमेशा किसका उपयोग किए? तो गोपबंधु सर्वदा स्वदेशस्य एव वस्त्राणाम च उपयोगम कृतवान, कर गोपबंधु हमेशा अपने देश के वस्तूनाम च, वस्त्रों और वस्तुओं का उपयोग किए। अब क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टके दत्तानि पदानि उपयोज्य वाक्यानि रचयत, कोष्टक में दिए गए पदों को उपयोग में लाते हुए वाक्य की रचना करें। सेवाम, सुस्वादुनि, सहायताम, स्वदेश वस्त्राणि, अन्यतमः। क में है अहम, अब इससे मैं बना दिया हूँ शॉर्ट छोटा वाक्य, ये खुद से वाक्य बनाना है। अहम देश सेवाम कर्तुम इच्छामि, मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, बस देश सेवा से मैं बना दिया, सेवाम से अहम देश सेवाम कर्तुम इच्छामि। सुस्वादुनि से सुस्वादुनि वस्तुनि सर्वप्रियाणि भवन्ति, स्वादिष्ट वस्तुएं सबको प्रिय होती हैं। गोपबंधु किसका है? ये
किससे बनाना है? सहायताम है क्या? सहायताम है, देखो यहाँ ये सहायताम के लिए यहाँ पर है। मैं वाक्य बना दिया। गोप बंधु दरिद्राय सहायताम करोति यस्म। गोप बंधु दरिद्र के लिए सहायता करते थे। गोप बंधु स्वदेश वस्त्राणि धारयति यस्म। अब यहाँ पर है गोप बंधु स्वदेश वस्त्राणि, अपने देश के वस्त्रों को धारण करते थे। अब यहाँ पर है स्वदेश वस्त्राणि, इसको तो मैं यहाँ पर बना दिया स्वदेश वस्त्राणि, उससे वाक्य बना दिया। गोप बंधु अपने देश के वस्त्रों को धारण करते थे, धारयति यस्म। ऐसे ही है अन्यतमः, यानी महात्मा गांधी अन्यतमः पुरुषः आसीत्, यानी महात्मा गांधी भिन्न पुरुष थे। अन्यतमः से बनाना था, मैं बना दिया। सब छोटा छोटा वाक्य बनाया हूँ बच्चों, अपना आराम से आप वाक्य बना सकते हैं इस तरह का एग्जाम में। कह रहा है कि एग्जाम में इस तरह से आराम से बना सकते हैं। अब देखिए, चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि रचयत। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ही आ जाए, क्योंकि आता है ना चित्र देख कर के वाक्य बनाएं, तो इस तरह के चित्र देख कर के वाक्य बनाने के लिए आ सकता है हाफ ईयरली में। इसलिए बच्चों जो इम्पोर्टेंट होता है वो भी मैं बताते जाऊँगा, इसलिए मेरे वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके 5 वाक्य की रचना करें। इदम चित्रम चिकित्सालयस्य अस्ति। यह चित्र किसका है? तो चिकित्सालय का है। सबसे छोटा वाक्य है। इदम चित्रम, यह चित्र चिकित्सालयस्य अस्ति, चिकित्सालय का है। चिकित्सालय में कौन आता है? तो चिकित्सालय रुग्णाः जनाः स्वस्थाः भवन्ति। चिकित्सालय में रोगी लोग स्वस्थ होते हैं। अत्र जनद्वयम् अस्ति। यहाँ पर 2 लोग हैं। जनद्वयम् का मतलब 2 लोग हैं। चिकित्सालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। अब चिकित्सालय के चारों तरफ क्या है? उभयतः मतलब दोनों तरफ पेड़ हैं। अस्मिन् चित्रे उत्कलमणि गोप बंधु अस्ति। इस चित्र में उत्कलमणि गोप बंधु हैं। 5th देखिए, समुचित पदेन श्लोकम पूरयत। समुचित पद से श्लोक की पूर्ति करना है। क में है तो इसमें भर देंगे स्वदेश भूमौ मम लीयताम तनु। ठीक है। इसके बाद दूसरे में ख में भरेंगे उत्कल मणि आख्याः प्रसिद्धो लोक सेवकः। ग में है स्वदेश लोकाः तनु प्रयान्तुनु। स्वराज्य मार्गे यदि गर्तमालिका। फिर मम अस्थि मांसैः परिपूरिता अस्तु सा। इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। अब देखिए 6 में कर के उदाहरण के अनुसार क्रियापदम स्त्रीलिंग पदे परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार क्रियापद को स्त्रीलिंग में बदलना है, परिवर्तन करना है। जैसे गतवान है तो जैसे पुल्लिंग में हम क्या कहेंगे? सह गतवान, वह गया। रामः गतवान, राम गया। लेकिन अगर कहना होगा कि सीता गई तो सीता गतवती, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, तो गतवती। ठीक है। ऐसे ही प्राप्तवान तो प्राप्तवती। ठीक है। राकेशः पुस्तकम प्राप्तवान, राकेश पुस्तक को प्राप्त किया। और सीता क्या प्राप्त की? तो अंगुलीयकम प्राप्तवती, अंगूठी प्राप्त की। तो इस तरह से हम प्राप्तवती हो जाएगा। उपविष्टवान उपविष्टवती, भुक्तवान भुक्तवती, कृतवान कृतवती, गृहीतवान गृहीतवती। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब देखिए 7, समुचित पदेन सह स्तंभौ मेलयत। समुचित पद से स्तंभों को मिलाना है। जैसे समाजः तो दिन पत्रिका। फिर मम अस्थि मांसैः, मेरे अस्थि और मांस किसके लिए? तो परिपूरिता अस्तु, जो गड्ढे हैं ना उसको भरने के लिए, बीच में अवरोधक है ना उनको भरने के लिए मेरे ये काम आएंगे। उत्कलमणि गोप बंधु को कहते हैं। आंग आंग इति, आप सुने होंगे क्रंदन ध्वनि एक आया। भिखारी जिसको आज तक ले भूख के चलते उसको भोजन भी नहीं मिली थी, तो हाँ आई थी करके क्रंदन ध्वनि सुनाई दी। सुस्वादुनी तो व्यंजनानी, स्वादिष्ट क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब घटनाक्रम को लिखना है। घटनाक्रम में का मतलब हुआ कि कौन कौन सी घटनाएं पहले घटी। जैसे मान लीजिए कि शरीर के अंगों को आपके सामने सब रख दिया जाए, हाथ पैर पेट सिर आँख फिर अंगूठा कमर
जैसे तैसे रख दिया जाए, तो आपको कहा जाएगा कि क्रम से लगाएं। तो क्रम से लगाने का मतलब क्या हुआ, जो या तो नीचे से शुरू हो या ऊपर से, तो नीचे से ही शुरू होता है, ठीक है। तो जैसे पैर, जो घटना है इसमें जो क्रम से हो उसी को लिखना है। कमर, फिर आगे छाती, हाथ, उंगली, गर्दन, फिर मुंह, आँख, कान, नाक, सिर, लास्ट में हम पहुंच जाएंगे। ऐसे ही इसमें घटना को क्रम में लिखना है। इसमें कहानी जो दी है ना, तो शुरू में पहले कौन सी बातें हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, यानी 4 सेंटेंस को सजाना है 5 सेंटेंस को। तो पहले घटना हुई कि अतिथयो हस्तपादम क्षालयित्वा आसनेषु उपविष्टवान, कह रहा है यहाँ पर सबसे पहले कौन सी घटना होगी, अतिथयो हस्तपादम क्षालयित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः। अतिथयो हस्तपादम, जितने अतिथि थे वो अपने हाथ पैर को धो करके आसन पर उपविष्टवन्तः, बैठे पहले। फिर दिन त्रयात् किमपि न भुक्तम, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाए थे। फिर हो जाएगा गोप बंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत। अब गोप बंधु जो थे उनके आँख आंसुओं से भर गए। फिर क्या घटना घटेगी, भिक्षुकम च तद भोजितवान, भिक्षुक को भोजन तब दिए, भोजन कराए। अंत में क्या हुआ, प्रफुल्ल चंद्रराय गोप बंधु उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानितवान। अंत में उसको, ये उत्कलमणि को, गोप बंधु जी को चंद्रफुल राय ने उत्कलमणि से, उत्कलमणि उपाधि से सम्मानित किए। तो यही ध्यान रखना है कि हमारा क्रम क्या है। तो इस तरह से नीचे क्रम में आपको लिख देना है कि पहले क्या हुई घटना, फिर दीन त्रयात हो गया, फिर गोप बंधु हो गया, भिक्षुक का हो गया, और प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोप बंधु को उत्कलमणि की उपाधि दी, लास्ट उपाधि मिली थी। तो इस तरह से ये आपका पूरा हो गया। तो बच्चों ज़्यादा इसमें नहीं थे, इसमें क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं है, 8 तक है, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा है, इसलिए बच्चों बहुत फ़ायदा आप लोगों को एग्ज़ाम में मिलेगा। तो ये घटनाक्रम भी आता है एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली में। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना है आपको। इसमें 2 चीज़ें, जैसे एक चित्र दे करके उससे 5 वाक्य लिखें, वाक्य प्रयोग, और ये जो नीचे दिया हुआ है तुम्हारा घटनाक्रम, ये एग्ज़ाम में आते हैं। तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान में रखते हुए आप हाफ ईयरली की तैयारी करें, क्योंकि हाफ ईयरली भी दूर नहीं है, सितंबर आने वाला है। तो आप फुली, मैं आपके लिए वीडियो और ये सब जितना उपलब्ध चीज़ें होंगी, यहाँ तक क्वेश्चन पेपर भी बना करके मैं डाल सकता हूँ। तो आप अगर इसे सब्सक्राइब करते रहें तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, आपको विशेष फ़ायदा होते रहेगा। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में, अपेक्षा में। धन्यवाद।